को बार बार लूटने से बचाया जाए, धार्मिक मठों की सुरक्षा की जाए, साधु संतों की रक्षा करी जाए। डेरा बाबा राजपुरी में रात को इस तरह से करीब हमें बंधक बना लिया गया और एक बाबा के साथ तो मारपीट भी हुई है। उनको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और चोरों ने छोटू गिरी को कमरे के अंदर हाथ पैर बांध के घेर दिया गया था और उसको 4-5 लठ मार के, और जब ही उन्होंने पूछा कि भाई महंत जी कहाँ है, छोटू गिरी बोल उसको बंधक बनाया उन्होंने। पुलिस छानबीन कर रही है, जिसका नतीजा कि ये आश्रम को बार बार 2-3 बार क्षतिग्रस्त कर दिया। कैथल के राजपुरी मठ यानी कि बाबलदाना में जो राजपुरी बाबा का मठ है वहाँ पर चोरी हो गई और चोरी ये जो है वो लाखों में है। और लाखों की बात करें तो बाबा ने बताया कि देर रात 4-5 लोग अंदर घुसे। उन्होंने कहा कि हम CIA की ओर से हैं और उन्होंने कहा कि कुछ पूछताछ करनी है, लेकिन उसके बाद बाबा ने कहा कि हमें बंधक बना लिया गया और एक बाबा के साथ तो मारपीट भी हुई है। उनको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और चोरों ने खूब हाथ साफ किया है। आपको बता दें कि जो घटना है बड़ी घटना है। ग्रामीणों को पता चला, गांव वाले भी सुबह आने लगे। पुलिस छानबीन कर रही है, तो बाबा से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। रात के समय हम लोग आरती पूजा करके विश्राम कर रहे थे, तो लगभग 12 बजे के करीब मेरे दरवाजे पे पैर मार के किसी ने दरवाज़ा मेरा तोड़ दिया। तोड़ के मेरे पास अंदर 4-5 लड़के जवान से पहुँचे और उनके हाथों में छरिया राड था और डंडे थे और मुंह ढक रखे थे। उन्होंने दोनों तरफ से मेरे को पकड़ लिया और ये पूछने लगे कि बाबा पैसा कहाँ रखा है। तो हमने कहा भाई मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं, देख लो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा हो तो तुम लोग देख लो। फिर वो कहने लगे कि हम CIA से आए हैं और इंक्वायरी का ऑर्डर मिला है हमें। ऐसा कह के उन्होंने मेरे को 2 लड़कों ने पकड़ लिया और 2 लड़के मेरे कमरा खोल के और सामान सब चेकिंग करने लगे। तो मेरा पैसे रखे हुए थे 7 लाख रुपए कैश और कुछ मेरे गरखी में रखा हुआ था 20-30 हज़ार रुपये और कुछ दान पात्र इतवार गया हुआ था, वो खोल के मैंने वैसे ही रखा हुआ था नीचे। वो पैसे और मेरी 4 गुंठी वो मैं निकाल के अपने पास ही सिराने रखा हुआ था, वो उन्होंने इकट्ठा किया और फिर हमको और छोटू गिरी महात्मा जी हमारे पास थे, उनको एक सामने वाले कमरे में बंद कर दिया और वो डेरे में से जो भी यहाँ का सामान था सब चुरा के ले गए और LCD को नीचे रख दिया। CC कैमरे का जो वो होता है मशीन, वो अपने साथ ले गए और वो डेरे में से लगभग 7 लाख रुपए कैश और 1-1.5 लाख रुपए खुला और 4 गुंठी और कुछ अन्य सामान यहाँ से ले गए हैं और हम लोगों को अंदर बंद करके चले गए थे। वो हमारे देखत में तो 4-5 थे, लेकिन बड़ा आश्रम है, कहीं और लोग खड़े होंगे, लेकिन हम लोगों को तो उन्होंने कैद कर दिया था एक कमरे में। हम 2 थे, एक मैं था और एक छोटू गिरी महात्मा था। छोटू गिरी को कमरे के अंदर हाथ पैर बांध के घेर दिया गया था और उसको 4-5 लठ मार के, और जब ही उन्होंने पूछा कि भाई महंत जी कहाँ हैं, तो उसने बताने के अनुसार उन्होंने मेरे कमरे को तोड़ा है। हम लोगों को अंदर कमरे में बंद करके और वो लोग बाहर से फिर चले गए। तो हम लोगों ने बाद में एक सामने की जाली खोल के और जाली को तोड़ के और फिर बाहर निकले। फिर हमने गांव में अनाउंसमेंट किया, फिर अपने सीरी नौकरों को जगाया, भंडारी को जगाया। उसके बाद हम लोगों ने ढूंढा तो लेकिन वो लोग भाग गए थे। हमने जब भी पुलिस को सूचना दी 1-1.5 घंटे के बाद पुलिस आ गई थी। वो लोग मुंह बांध रखे थे, लेकिन वो लोग साजिशन यहाँ बड़े हुए थे। किसी में किसी का विशेष व्यक्ति का साजिश है, क्योंकि डेरे के आश्रम के ज़मीन का पैसा आने वाला था 25 तारीख को और ये सबको पता था। तो 25 तारीख को पैसे लेने के लिए वो लोग आए थे यहाँ कि बाबा जी पैसे यहीं रखे होंगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे डकैती गिरी है। देखिए, कोई में कोई जानकार व्यक्ति के बगैर इतने बड़े मठ में चोरी संभव ही नहीं है। कोई में कोई विषय, यहाँ पहले भी चोरी हो चुकी है और पहले भी महात्माओं के साथ वारदात हो गया है और ये फिर दोबारा से भी यहाँ चोरी हो रही है। प्रशासन से भी मैंने कई बार निवेदन किया है
लिखित तौर पे भी कई बार शिकायत दिया है कि अनर्गल लोग यहाँ रात बिरात को घूमते हैं, इनके अनुरुद्ध कार्रवाई करी जाए, लेकिन मेरी कहीं अभी तक इतना विशेष तौर से कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा कि ये आश्रम को बार बार 2-3 बार क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ज़मीन के ठेके का लगभग 15-16 लाख रुपए आने थे, उस पैसे के एवज में ही इन्होंने रात को चोरी करी है। लगभग 10-12 लाख रुपए का नुकसान इन्होंने किया है, क्योंकि कितनी चीज़ें ले गए हैं। आश्रम है, अब देखेंगे तो पता लगेगा। अभी हर चीज़ सब इधर उधर बिखरा दिए हैं, अभी कोई पता नहीं है कितनी चीज़ें ले गए हैं, लेकिन मोटा मोटा 10-12 लाख रुपए का नुकसान है। ऐसे गांव के तो सामूहिक यहाँ बोली होती है, बोली में सबको सामूहिक बातें होती हैं, जो भी बातें की जाती हैं, और कोई विशेष व्यक्ति होगा जिसने ये फील्ड बिछाया था कि बाबा के पास पैसे आएगा, और बाबा जी से 25 तारीख को मैंने सार्वजनिक तौर से बोला था कि सबको पैसा जमा कराना है, तो लगभग सबको पता ही था गांव में कि बाबा जी के पास पैसे आने वाले, क्योंकि इतना निर्भय होके और इतने बड़े मठ में चोरी करना, जहाँ पे 10-20 आदमी होना अमूमन बात है, और सिर्फ महंत को ही कैद करके उसके कमरे पे हमला करके सिर्फ उसी के कमरे पे चोरी करना, तो ये सब संदेहशील ही है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मेरे गाड़ी की 2 चाबियां रखी हुई थी, उसमें से जो मेरी नई गाड़ी की चाबी है, सिर्फ वो चाबी लेके गए हैं वो लोग। मेरा जहाँ DVR रखा गया था सीसी कैमरे का, वो उनको पता था कि यहाँ रखा हुआ है, वो DVR उठा के ले गए हैं। पुलिस द्वारा अभी तक तो लिखित पढ़त की कार्रवाई हो रही है, और तो यही जानते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और हमें पता नहीं। प्रशासन से मांग है कि इस डेरे को बार बार लूटने से बचाया जाए, धार्मिक मठों की सुरक्षा की जाए, साधु संतों की रक्षा करी जाए। अब हम लोग अकेले आश्रमों में रहते हैं। हमने शासन प्रशासन से बार बार निवेदन किया इस मठ की, यहाँ के साधुओं की सुरक्षा किया जाए, क्योंकि यहाँ पहले से ही विवादित, कई बार इस मठ में विवाद हो लिया, ज़मीनों पे केस चल रहे हैं। कोई कुछ भी, कल मेरे जान का भी खतरा हो सकता है, और हो सकता है कि मेरे को मार भी जाएं, और ये कोई असंभव वाली बात नहीं है कि मेरे को मार के भी चले जाएं, और मार सकते हैं, ये लगभग फाइनल ही है, क्योंकि मेरे साथ इन्होंने कई बार वारदात कर लिया है। ये हमारे पास 3-3:30 बजे सूचना मिली थी कि डेरा बाबा राजपुरी में रात को इस तरह से करीब, बाबा ने बताया, सूचना मिलते ही पुलिस हमारी यहाँ पर डेरा पर हम पहुँच गए थे, और यहाँ आने के बाद बाबा से पूछा, करीब इन्होंने बताया भी 7 लाख रुपए मेरा कैश था, और 4 सोने की अंगूठियाँ, कुछ खुला कैश था। बस 4-5 बंदे आए जो अपना मुंह ढके हुए थे। पहले मेरा एक बाबा है छोटू गिरी बोल दो, उसको बंधक बनाया उन्होंने। फिर उस बाबा को लेकर के यहाँ मेरे कमरे तक आए, उन्होंने लात तोड़ के अपना मेरा कमरा खोला है, और यहाँ से फिर मेरे को उठा करके अंदर वाले कमरे में खिड़की थी, उस खिड़की से कैश उठाया, और कुछ मालाएं थी, जो नोटों की मालाएं थी, वो भी उठा करके ले करके, और फिर हमको दोनों को अंदर कमरे में बंद करके, और फिर वो यहाँ से चले गए। कैमरे का CCTV कैमरे का जो DVR वगैरह, वो भी साथ में उखाड़ करके वो साथ ले करके चले गए। किसी की अभी पहचान नहीं, क्योंकि बाबा जी कहने लगे भाई वो अपने मुंह पे कपड़ा ढांपे हुए थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई। अभी बाबा ने किसी पे कोई शक जाहिर नहीं किया है, बाकी हम बारीकी से जांच कर रहे हैं, और जो भी वारदात में शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जल्दी से जल्दी उसको ढूंढेंगे।